ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਕਿ ਤੁਰਕੀ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੁਰਕੀ ਦਾ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਝੀਲ ਮੰਡੀ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਰਕੀ ਸੇਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਜ਼ਰਬੈਜਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗੂਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਲ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਖਿਲਾਫ ਨੇ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਵੇਚਣਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸਹਿਣਾ ਪਵੇ। सर, आपका नाम? हेमंत तनेजा। तनेजा जी, कब से आप यहाँ पर फ्रूट का काम करते हैं? मेरे को यहाँ पे कम से कम 35 साल हो गए हैं। सेब जो है, इन जो सेब हम आपके पीछे यहाँ देख रहे हैं, इन सेब में कोई टर्की का फ्रूट भी है? नहीं सर, इसमें टर्की का हमने सेल करना बंद कर दिया। जब से उन्होंने भारत देश का विरोध करा है, इसलिए हमने टर्की का एप्पल बेचना ही बंद कर दिया। और ये उसकी सेल ज़्यादा होती थी क्योंकि वो सस्ता होता था। हर बाकी सेब के मुताबिक साउथ अफ्रीका और किन्नौर शिमला के मुताबिक, कश्मीर के मुताबिक उसका रेट कम होता था। और 1200 करोड़ रुपए का सालाना उसका कारोबार है तकरीबन। 1200 करोड़ रुपए हम टर्की को सेब के माध्यम से बिल्कुल एप्पल को देते थे हम। और वो उसका कारोबार अब खत्म है, समझ लो। पब्लिक लोग पीछे, जनता हट गई उससे। सेल हमने भी बेचना बंद कर दिया। क्या नाम है आपका? गुरमीत जी, आप क्या लेने आए थे? सेब लेने आए थे। सेब लेने आए थे। ये टर्की के सेब का विरोध चल रहा है, क्या आप लोगों ने टर्की का सेब कभी खरीदा है? और अगर आप क्या करने जा रहे हैं? आप नहीं खरीदेंगे जी? बिल्कुल। अच्छा, पहले खरीदा था? पहले खरीदा था। वजह क्या थी खरीदते थे? सस्ता पड़ता था। सस्ता पड़ता था। अब लेकिन अब अगर महंगा पड़ेगा तो दूसरे फल महंगे ले लेंगे? बिल्कुल लेंगे जी, ये नहीं लेंगे सेब। ये नहीं लेंगे, टर्की का सेब नहीं? बिल्कुल नहीं लेंगे। गुस्सा है? बिल्कुल है जी। हेमंत जी, क्या अजरबैजान से भी कुछ आता है? अजरबैजान से अंगूर वगैरह आते थे, वो भी हमने बंद कर दिए हैं। अच्छा। वो भी अब जो साथ भारत का विरोध कर रहा है, तो उसके साथ जनता कैसे खड़ी होगी? जनता खड़ी होगी नहीं, भारत का विरोध नहीं करना। अंगूर अब कहाँ से ले रहे हैं? अंगूर अब ये अपना इंडियन भी आ रहा है अभी, तो नासिक का और कैलिफोर्निया का भी आ रहा है, चिल्ली का भी आ रहा है। ये भी अभी यही सेल कर रहे हैं। सेब कहाँ से आ रहा है? सेब हिमाचल का है, स्टोरेज का है, और साउथ अफ्रीका का है, वाशिंगटन का है। ये सेब सेल हो रहे हैं। तो ये तस्वीर है, ये तस्वीर यहाँ की है कि मंडी की है। और मंडी में जब आप समझें कि अगर इस तरीके की स्थिति है कि अंगूर अजरबैजान से आता था और सेब जो है वो टर्की से आता था, लेकिन अब दोनों की ही सेल को बंद कर दिया गया है। मार्केट में पूरी तरीके से इसे मना कर दिया गया है कि हम इस फल को नहीं बेचेंगे, क्योंकि ये फल दुश्मन के पास पैसे भेजता है। बेशक ये सस्ता हो दुश्मन के पास, लेकिन ये पैसे भेजता है। और जब पैसे भेजता है तो फिर वो पाकिस्तान को आर्थिक मदद करता है, ड्रोन से मदद करता है, और नुकसान भारत का करता है। तो दुश्मन के साथ खड़े होने से दुश्मन को कमज़ोर करना ज़्यादा बेहतर है, चाहे अपनी जेब पर असर पड़े। और यही हर भारतीय कर रहा है। अब बेशक दूसरा फल महंगा मिले, लेकिन कम से कम टर्की और अजरबैजान से आने वाले सेब और अंगूर तो मार्केट में नहीं बिक रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश रावत के साथ मोहित बख्शी, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। जिस तरह से लगातार बाइकॉट चल रहा है, तुर्की बाइकॉट, उसमें अब ट्रांसपोर्ट एसोसिएशंस भी शामिल होने जा रहे हैं। ये बहुत बड़ी खबर है, खास तौर पे तुर्की के लिए, क्योंकि तुर्की अगर सामान भारत भेजता भी है तब भी उसका पोर्ट से सामान दूसरी जगह मार्केट में जा ही नहीं पाएगा। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ राजेंद्र जी हैं। राजेंद्र जी, ये बताइए कि आपकी एसोसिएशन क्या है और किस तरह से आप लोग इसका बहिष्कार कर रहे हैं? देखिए, हमारी एसोसिएशन जो है ऑल इंडिया मोटर एंड गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, हम प्रतिनिधित्व करते हैं गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, गुड ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स का और ट्रकर्स का। तो हमारी कल शाम एक कार्यकारिणी की इमरजेंसी मीटिंग हुई, जिसमें हम लोगों ने यह निर्णय लिया, सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि हम तुर्की से आने वाले सामान को लाएंगे नहीं। और बाकी एसोसिएशन और सारे देश भर की सभी एसोसिएशनों से और ट्रक ऑपरेटरों से अपील करेंगे कि वो भी जो ये सामान गोदी पे आता है, जो पोर्ट पे आता है, वहाँ से उस सामान को आगे ले जाने के लिए बिल्कुल मना कर दें। कोई ऐसी काम की कोई दिक्कत नहीं है। अगर 2 दिन हमें काम नहीं भी चलेगा, लेकिन हम देश के दुश्मन का जिसने साथ दिया, हम उसका साथ नहीं देंगे।
अच्छा, क्या क्या सामान सर आता है? जो सामान आता है आपका क्रॉकरी हो गई, मार्बल हो गया, आपका खजूर हो गया, वहाँ से सेब हो गए, आपका जो सजावट का सामान हो गया, इस तरह के कुछ सामान आते हैं वहाँ से। तो ये सारे सामान ऐसे हैं कि हमारे भारत में भी उपलब्ध हैं। थोड़ा सा ये समझाने की कोशिश कीजिए कि कोई भी अगर सामान तुर्की से आता है, पोर्ट पर पहुंचता है, वो बाजार कैसे पहुंचता है, किस तरह से, और आप लोगों की भूमिका क्या रहती है? उनसे सामान वहाँ से जो आता है वो मेन किसी डेस्टिनेशन पे जिसने इंपोर्ट करा होता है उसके पास आता है। वो फिर आगे छोटी गाड़ियाँ जो होती हैं, डी वैन या जो 3 पहिए वाले गणेश जी जिसे पहले बोलते थे, उन गाड़ियों में अलग अलग पार्ट में, हिंदुस्तान के पार्ट में या ट्रांसपोर्टों के थ्रू जाता है। तो उनके माल के आने के बाद, समुद्री जहाज में आने के बाद सारा रोल जो है मेन ट्रांसपोर्टर का ही है। और अगर ट्रांसपोर्ट इसको बाइकआउट कर देगा तो तुर्की को तो बहुत करारा थप्पड़ पड़ेगा और इसके अंदर उसको बहुत ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ेगा। और जब उनका सामान वहाँ पड़ा सड़ जाएगा उसका, और वहाँ सड़ेगा नहीं, जो नुकसान होगा सामान का वो तो होगा, प्रतिदिन का डैमेज लगेगा वहाँ पर जितने कंटेनर लगेंगे, तो वह व्यापारी की भी और उसकी भी कमर तोड़ देगा। तो आपको बताएं, जिस तरह से तुर्की को लेकर के अब बाइकॉट ट्रेंड होता जा रहा है, उसको लेकर के अब ट्रांसपोर्ट एसोसिएशंस भी जो हैं वो तुर्की के साथ व्यापार नहीं करना चाहते। यानी भारत में अगर कोई कंटेनर पहुंच भी गया तुर्की से, तो तुर्की में कंटेनर वहीं का वहीं सड़ जाएगा, लेकिन कोई ट्रांसपोर्टर उसको उठाएगा नहीं।